अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसमें यहाँ की ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में एक अलग अंदाज हुआ करता है। पहले ये अंदाज ज़रा ज़्यादा शिद्दत से था, वक्त के साथ साथ यकीनन उसमें कमी आई है। यहाँ के लोगों में वज़ादारी थी। वज़ादार उस शख्स को कहते हैं जिसमें उसकी ज़िंदगी के तमाम कारोबार, रहन सहन, मेल मिलत में एक ख़ास किस्म की तरतीब हो और वो बैलेंस तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे और जिस तर्ज़ को इख्तियार करे उस पर हमेशा कारबंद रहे। तब तरतीब का उसकी ज़िंदगी के फ़ख्र फाक़ा, तंगदस्ती या उसकी ऐशो इशरत या जाहो जलाल की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी शर्त यह है कि इसकी ज़िंदगी में ख़ास किस्म का ठहराव मौजूद रहे। और यही हाल कुछ यहाँ के तंज़ व मज़ा यानी हास व व्यंग का है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही हर इंसान तकरीबन कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे माहौल हल्का फुल्का बना रहे। और इसी की मिसाल में पेश है एक मज़मून जिसका उन्वान है भाड़ झोंकने का ज़माना। ये ख़ास लखनऊ के अंदाज़ का एक मज़मून है और यकीनन इससे ये पता चलता है कि आज भी वो ज़बान और वो लहजा और वो तरीक़ा, वो अंदाज़ बरक़रार है जो किसी ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करता था। तंज़ और मज़ाह का एक नमूना जिसका उन्वान है भाड़ झोंकने वाला ज़माना। पाया गया है कि भाड़ झोंकना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल होता है। कुछ लोग आदतन किसी भी किस्म की मुसीबत आने पर उसे भाड़ में झोंक देते हैं। ज़िंदगी की दुश्वारियां कम करने में ये एक बेहद कारगर नुस्खा साबित होता है। वैसे हकीकतन भाड़ झोंकने का काम भड़भूंजे का होता है, जो भाड़ में पतली पतली लकड़ियां झोंकता है, जिसके ऊपर रखी बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में रखी रेत गर्म हो जाती है। इस गर्म रेत में एक पलटे से अलट पलट कर दाना भूना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम भी लिखा होता है, जिसे पढ़ने की कोशिश बेमानी साबित होती है। पहले लखनऊ में भड़बूजे अच्छी खासी तादाद में थे। इधर कुछ अरसे से नाश्ते और हल्के खाने में ओट्स, म्यूज़ली, पैनकेक, पास्ता, ब्लैक टोस्ट, स्पेनिश ऑमलेट, मैश्ड पोटैटोज़, बर्गर, फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स, लसानिया, 4 से लेकर 8 टुकड़े वाले पिज़्ज़ा वगैरह का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे भड़भूजों की पूछ काफ़ी कम हो गई है। लखनऊ में तकल्लुफ़ का भी अच्छा खासा दखल है। मेहमान से अगर पूछ लिया जाए कि वो क्या खाना पसंद करेंगे तो उमूमन जवाब मिलेगा, अरे ज़हमत ना करें, बस कुछ भी सूखा रूखा चल जाएगा। इन हालात में फ़ौरन भड़बूजे के यहाँ से लैया चना ले आना मुनासिब रहता है। अब मेहमान भले सोचते रहे कि जब अजब पागल किस्म का इंसान है। वैसे देखा जाए तो भड़बूजे के यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना, रागी, कंगनी, कोदो, मोठ, चीना, सांबा, कुटफी, लैया, खील, चिवड़ा, मटर कुछ भी भुजवाया जा सकता है। जल्दी हो तो तैयार भी मिलता है। इसको अगर सूखे काले पड़े पुराने घरेलू आम के अचार की फाँक के साथ खाया जाए तो अंग्रेज़ी वाला फास्ट फूड पनाह मांग जाता है। इसको अंग्रेज़ी में चना चबैना और पूर्वांचल में भूजा कहा जाता है। यही अगर पिसा हुआ आटे की शक्ल में हो तो इसे सतुआ कहते हैं। सतुआ को या सत्तू को बिला किसी तकलीफ के पानी में घोलकर मीठे और नमकीन दोनों सूरतों में पी भी लिया जाता है और खाया भी जा सकता है।
इसकी तासीर ठंडी होती है और लू वगैरह लगने का ख़तरा नहीं रहता। इसी को मसाले के साथ गबड़ कर आटे की लोइयों में भर कर दिया जाए तो बेहतरीन लिट्टी तैयार होती है। अब लोटा डोर तो नहीं, लेकिन अगर इसे अंगोछे में बांध कर लंबे सफ़र पर निकला जाए तो मंजिल भले साथ छोड़ दे, लेकिन चना चबैना या सतुआ ख़राब न होने की गारंटी के साथ मंजिल के बाद भी साथ देता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और वज़न घटाने में रामबाण साबित होने के अलावा दसियों तरह की बेवजह होने वाली बीमारियों को भी दूर रखता है। दाने के अलावा आग में आलू और शकरकंद भी भूनकर खाने का काफ़ी रिवाज है, जिसका जिक्र बहुत सी मशहूर कहानियों में आता है। इसी को अगर चाट की शक्ल में ऊपर से नींबू निचोड़कर पत्ते पर रखकर पेश किया जाए तो इसका नाम कचालू हो जाता है, जिसे फौर की जगह सीख में फंसाकर खाया जाता है। पंजाब में तो रेत की भुनी छल्ली यानी भुट्टा भी मिलता है। बंगाल में जाने वाली रेलगाड़ियों में चटखारेदार झाल मुड़ी आवाज़ लगाकर बिकती है। सख्त ठंडक के दिनों में लखनऊ में खस्ता भुनी करारी नई मूंगफली, 24 मसाले और 32 जायके वाले नमक और सिल पर पिसी तीखी चटनी के साथ बिस्तर पर लिहाफ में लेट कर खाने का रिवाज है, जिसके आगे महंगे चिलगोज़े भी अपनी कीमत खो देते हैं। रेलगाड़ियों में भी मूंगफली एक अदद हरी मिर्च के साथ फोड़ कर खाने के अलावा टाइम पास की गरज से ज़्यादा बिकती है। रेलगाड़ियों में बिकने वाली मूंगफलियों में कभी कभी कुछ मूंगफलियां ऐसी भी निकल आती हैं जो या तो कम भुनी होती हैं या उसमें रेत निकल आ जाती है, जिसके ऊपर काफ़ी लोग हाय तौबा भी मचाते हैं। इधर कुछ पश्चिमी देशों के हालिया शोध से या रिसर्च से यह लोगों को पता चला कि इसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से ये रफेज का काम करता है और जलती रेत में भूने जाने की वजह से हाइजेनिक भी होता है। इसी चक्कर में गेहूं का चोकर अब अलग से पैकेट में महंगी कीमत पर मिलने लगा है, जिसे आटे में मिलाने की सलाह दी जाती है। ऐसे तो शायद ही किसी की समझ में आए, लेकिन जाहिर है कि पश्चिमी शोध की वजह से अब चना चबैना और भूजा भी बढ़िया रंगीन पैकिंग में मिलने लगा है। सोचा जा रहा है कि पैकेट के ऊपर चना चबैना या भूजा को हिंदी में बढ़िया सा नाम कर दिया जाए, जो अंग्रेज़ी में लिखा जाए। आने वाले वक्त में अगर हाई फाई जगहों पर कुछ यूं सुनने को मिले कि प्लीज़ गेट मी कॉफ़ी विथ 100 ग्राम भूजा, ऑल्सो डोंट फॉरगेट द सीजन खट्टा मस्टर्ड वाटर टॉपिंग्स एंड सम कम्प्लीमेंट्री अचार, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर है कि टेबल मैनर्स को जहन में रखते हुए ज़ोरदार चटखारा ना लिया जाए। रोज़मर्रा की इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में चलते फिरते कुछ भी खाने के मामले में मजरूह साहब आज शायद कुछ यूँ फरमाते कि बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, अंगना के पीपल छाँव तले, चना चबैना फाँक रे। मशीन से हटकर इंसान होने के एक सुकून और निहायत इत्मीनान वाले लुत्फ़ का एहसास।